स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में उस समय अजीब सी स्थिति बन गई जब लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा था। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने जब मीसाबंदियों को सम्मानित करने के लिए बुलाया, तभी मीसाबंदी संतोष भारती ने सम्मान लेने से साफ इनकार कर दिया। संतोष भारती ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि करीब 40 साल पहले उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से जमीन खरीदी थी, लेकिन 5,000 की रिश्वत न देने के कारण आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे किसी प्रकार का सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदर्शन के लिए तैयार रहेगी। तुम तो ऐसे हो जाओ, हम जाते हैं। मैं विशेष रूप से आजादी की इस वर्षगांठ पे आप सबका स्वागत करता हूँ और व्यायाम प्रदर्शन के तुरंत बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। हमारे जो वीआईपी वाहन चालक प्रधान आरक्षक रिक्शर राजकुमार लगाइस थे, तो बैंड पार्टी में इब्राहिम खान के नेतृत्व में पूरे आरक्षक दलों ने इस समय सहभागिता की। पायलट थे नीरज विश्वकर्मा, श्रेय सोनी, उत्कर्ष माझी, सत्येंद्र विश्वकर्मा, झंडा बंधन प्रधान आरक्षक के उत्तर उमाशंकर, व्यायाम प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। इस समय अगले चरण की ओर जाते हुए विभिन्न विद्यालयों के लगभग आज स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान आप मीसाबंदी लोगों का सम्मान हो रहा था और आपने सम्मान देने से इनकार कर दिया, क्या वजह थी? इसकी केवल 2 वजह हैं। पहली तो ये कि हम कभी भी सम्मान के भूखे नहीं रहे, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई सामाजिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हम अपना धन चमकाने के लिए नहीं करते, धर्म समझ के पूरा करते हैं। और जिन मूल्यों के लिए हमने संघर्ष किया पिछले करीब 58 वर्ष, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे बीजेपी का शासन हो, न्याय के लिए सत्याग्रही बने हैं, मान सम्मान पाने के लिए नहीं। तो मैं मंत्री जी के पास ये फरियाद लेके गया था, हम आपको वो कागज़ दे देंगे कि माननीय मंत्री जी 40 साल हो गए हमको एक निम्न श्रेणी आय वर्ग का क्वार्टर LIG सन 84 में हमने हायर परचेज में लिया। हमने मंडल वालों को रिश्वत नहीं दी तो उनसे उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है भाड़ा क्रय योजना में किस्तबंदी की, वो ना करके हमको किराएदार शो करते रहे मनमाने ढंग से। और उन्होंने एक बार 2 लाख की रिकवरी निकाल दी, क्वार्टर खाली करने पुलिस भेज दी। तो हम उसके खिलाफ राज शासन से अपील की। राज शासन से अपील में हम जीत गए। तो जो पहले 10,000 भरे थे, बाद में जो और भरे 17,000 27,000, इस तरह से पूरा पैसा चुकता हो गया। शासन ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। मंडल वाले चूँकि हमसे खुन्नस खाए थे, एक मिस्टर यहाँ NDL हो गए, पहले वो मैयर में थे। मैयर में जो घटिया काम होता था, ये कमीशन रिश्वतखोरी करते थे, उसके चलते 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वो मामला मैंने उठाया था। तब से NDL खुन्नस खाए थे, वे सस्पेंड हो गए थे, फिर रीइंस्टेट हुए तो दुर्भाग्य से सागर संभाग में आ गए। तो हमारे काम में लगातार अड़ंगा डालते रहे। और वही जब दमोह में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, अभी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें, अभी ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जो बना दुकानें, ये इतनी घटिया किस्म की बन रही थी, तो बनने के दौरान ही मैंने आपत्ति कर दी थी। तो उस पर से वो और खुन्नस खा गए थे। और आज जब हम वो जीत गए, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी हमें प्रताड़ित करने। हाई कोर्ट में उनका तो जेब का पैसा खर्च होता नहीं, हमारा होता है। हाई कोर्ट में भी हम जीत गए। अब इतना होने के बाद राज शासन के आदेश के मुताबिक उनको रजिस्ट्री करना चाहिए, तो नहीं की। अब भैया हम एक उम्र दराज हो गया, हमारे जीवन का संध्या काल है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतना लड़ते रहें। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, हम जब देह त्याग होगा तो बच्चों को विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे? ये झगड़े फसाद कि 40 साल में एक LIG क्वार्टर वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक संपत्ति पर अधिकारी आया मिस्टर महेंद्र श्रीवास्तव, उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि भैया जो करना है कर लो, प्राण लेना तो प्राण ले लो, लेकिन ये निपटवा दो। बोले ठीक है, आप छतरपुर चलिए। मैं छतरपुर चला गया, क्योंकि छतरपुर का परिवार में उनके पास अकाउंटेंट वहाँ था। वो अकाउंटेंट ने एक स्टेटमेंट बना के दिया, 1,72,586 रुपये। हम सीधे दमोह आए कि मरता क्या ना करता,
हमने आके वो रुपये भी भर दिए, वो वाउचर हम आपको अभी दे देंगे। वो भर देने के बाद भी आज तक रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो मैंने यही कहा था कि माननीय, हमें मान सम्मान नहीं, उसके भूखे नहीं है, हम न्याय के भूखे, न्याय की दरकार है, आप हमें न्याय दिलाने में मदद करिए। दूसरी बात मैंने कहा, क्योंकि तात्कालिक मुद्दा था, वो लिख के हम नहीं दे पाए थे, कि आपसे झूठ बुलवाया गया है इस सार्वजनिक मंच से 15 अगस्त के दिन। वो झूठ सबसे बड़ा जिला प्रशासन का ये है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है, जिसको कह रहे हैं कि आज से 2047 में दमोह जिला कितना साधन संपन्न होगा, कि नहीं, हमने दमोह के जिले के गणमान्य नागरिकों, अनुभवी लोगों, पत्रकारों से, सभी से सलाह लेके बनाया था। ये सफ़ेद झूठ है, कोई सलाह नहीं ली गई, और ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया जिनका कोई विजन नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है, वो धर्म को धंधा बना के चलते हैं। इसके मेरे पास जीवंत प्रमाण है, और आप देंगे समय तो ठीक है। और मैंने कहा, माननीय प्रभारी मंत्री से मेरा निवेदन है, यहाँ हर हफ्ते जन चौपाल लगती है, एक कम से कम एक दिन महीना में एक आध बार प्रभारी